हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति समझाइए तथा इन श्रेणियों के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपनी निम्नतम कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और यह इलेक्ट्रॉन वहाँ पर 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरकर पुनः अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। बोर के परमाणु मॉडल से विभिन्न ऊर्जा स्तरों को समझा जा सकता है और उनके सूत्र को भी हम निम्नलिखित रूप से समझा सकते हैं। E बराबर -RSc/n², जहाँ पर n जो है 1, 2, 3 संख्या है, नंबर है, पूर्णांक या क्वांटम संख्या इसको कहा जाता है n को। R क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक होता है। H फलांक नियतांक होता है। C प्रकाश की चाल होती है और n पूर्णांक या क्वांटम संख्या होती है। इसका मतलब ये होता है जब किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उसे ऊर्जा को ग्रहण करके किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और वहाँ पर यह 10⁻⁸ सेकंड तक रुक सकता है और तुरंत ही वह अपनी मूल अवस्था में वापस लौट जाता है। यह परिकल्पना बोर ने समझाई थी और इसका ऊर्जा का सूत्र ये निम्नलिखित अभी हमने बताया। माना हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर N1 निम्नतम, N2 उच्चतम, जिनकी ऊर्जाएं E1 व E2 है। यदि ऊर्जा स्तर E2 से E1 पर संक्रमण द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू है तो कुल ऊर्जा होगी E2 - E1। अब E1 जो है, E कहाँ से निकालते हैं? E बराबर -RSc/n²। पहली कक्षा की ऊर्जा E1 होगी और यहाँ पर क्वांटम संख्या N1 होगी। दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 RSc/n² होगी। तो ये दोनों मान यहाँ पर रख देंगे और डेल्टा E जो है प्लांक ऊर्जा होगी h न्यू। तो यहाँ पर डेल्टा E की जगह h न्यू और E2 की जगह -RSc/n² माइनस फिर E1 का मान -RSc/n1²। ब्रैकेट में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इस वाले पार्ट को प्लस को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले पार्ट को बाद में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये वाला यहाँ रख लिया, माइनस वाला ले। तो दोनों में RSc कॉमन है, इसको हमने बाहर ले लिया। RSc यहाँ बचा 1/n² -1/n² और यहाँ पर S से H ख़त्म हुआ तो न्यू बराबर RC ब्रैकेट में 1/n1² -1/n2²। C बराबर न्यू लैम्डा होता है। न्यू बराबर क्या हो सकता है? C/λ। इसको उल्टा कर सकते हैं या 1/λ बराबर न्यू C। अब ये जो है यहाँ पर C है, इस C को हमने क्या करा, इसके नीचे ले गए तो न्यू/C हो गया। इसका मान हमने अभी ये निकाला तो इसका मान क्या हो सकता है? न्यू/C बराबर 1/λ। तो 1/λ बराबर R ब्रैकेट के अंदर n1² -1/n2² ब्रैकेट बन 1/λ जो है तरंग संख्या होती है, इसका मात्रक प्रति मीटर होता है। इस प्रकार से जो हमारा 1/λ बराबर R ब्रैकेट में 1/n² -1/n2 n², तो ये हमारा
जो है, जो हाइड्रो स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य है उनकी अलग अलग, जैसे कि जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनके लिए व्यंजक की स्थापना करनी है, जो कि अब अग्रिम तरीके से बताया जाएगा। समीकरण द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों की व्याख्या की। पहले नंबर पर होती है लाइमन श्रेणी। इसमें परावैंगनी भाग होता है, ये परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। N1 का मान N1 होता है तथा N2 का मान परिवर्तित होता रहता है। N2 का मान N2, 3, 4 ऐसी डॉट डॉट चला जाता है। इसी प्रकार से नंबर 2 है बामर श्रेणी। यह दृश्य भाग में प्राप्त होती है और N2 का मान 2 होता है तथा N2 जो N1 है, N1 का मान 2 होता है और N2 बराबर 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती रहती है। इसके बाद नंबर 3 है पास्टन श्रेणी। यह अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। N1 का 3 मान होता है और N2 बराबर 4, 5, 6 ऐसे चलते रहते हैं। इसके बाद है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में यह अवरक्त भाग में प्राप्त होती है और इसमें N1 बराबर 4 होता है तथा N2 बराबर 5, 6, 7 ऐसे आगे तक चलते रहते हैं। इसके बाद है फुंड श्रेणी। यह भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। N1 बराबर 5 तथा N2 का मान 6, 7, 8 इस प्रकार से आगे की ओर चलते रहते हैं। अतः हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख को अभी हम निम्नलिखित रूप से समझाएंगे। जैसे ये वाली जो चित्र है, चित्र को हम बनाना सीख चुके हैं, चित्र से बनाएंगे। तो ये पहली वाली लाइमन होगी, इसमें n बराबर 1 होगा और ऊर्जा जो है हमारी क्या होगी, E1 बराबर -RSc बटे N1 के स्थान पर 1 होगा, 1 का वर्ग कर लेंगे। इस प्रकार से जो ये लाइमन श्रेणी है ये परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। इसके बाद आती है बामर श्रेणी। N2 होता है तो E2 बराबर -RSc बटे N2 स्क्वायर। ये बामर श्रेणी है जो कि दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसके बाद आती है पास्टन श्रेणी। इसमें N बराबर 3 होता है तो E3 बराबर -RSc बटे N3 का वर्ग और ये अवरक्त भाग में आती है। इसके बाद आती है ब्रैकेट श्रेणी, ये भी अवरक्त भाग में होती है। इसके बाद आती है फुंड श्रेणी, ये भी अवरक्त भाग में आती है। इस प्रकार से ये श्रेणी है और इसका चित्र जौन सा भी पूछा जाए, लाइमन पूछेंगे तो लाइमन बनाना है, बामर पूछेंगे तो बामर बनाना है। इसी प्रकार से जौन सा भी क्वेश्चन पेपर हम पूछेंगे इसका चित्र हम अच्छी तरह से बनाएंगे। अतः अब हम क्रम से इन श्रेणियों की चर्चा करेंगे। जैसे कि लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी में जैसे कि हमने अभी बताया था, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है वह अपनी कक्षा को छोड़कर, निम्नतम कक्षा को छोड़कर उच्चतम कक्षा में चला जाता है। 10 की घात 8 सेकंड के रहने के बाद वह अपनी कक्षा में लौट आता है। इसी प्रकार से लाइमन श्रेणी है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम या निम्नतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं परावैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। तो 1/λ बराबर R ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ पर N1 जो है वो एक ही रहेगा, परंतु N2 के मान बदलते रह सकते हैं। जैसे 3 भी रख सकते हैं, 4, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5। वो कहने लगे तीसरी श्रेणी है तो 1, 2, 3। वो कहने लगे दूसरी श्रेणी है तो दूसरी ये प्रथम ये होगी। इसको H अल्फ़ा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। इसके बाद है बामर श्रेणी। ऐसी है जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन कौन से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं या दृश्य भाग में मिलती हैं। तो इसका सूत्र वही होगा, 1/λ बराबर R ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। N2 बराबर 2, N1 बराबर 2, N2 बराबर 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रखते चले जाते हैं। इसके बाद है पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी भी इसी प्रकार से ही है। पास्टन श्रेणी में क्या करते हैं, जब किसी परमाणु
किसी ऊंचा ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन कौन से में आ जाता है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आ जाता है या संक्रमण करता है, तो उत्सर्जित रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसमें भी अवरक्त भाग में प्राप्त हुई और n1 का मान 3 होगा, ये निश्चित होगा। यहाँ पर जो है n1 का मान 3 होगा, परंतु ये वाले जो मान n2 बदलते रहते हैं, n2 बराबर 4, 5, 6, 7, इसके लिए H अल्फ़ा, H बीटा, H गामा इस प्रकार से हो सकते हैं। अब ब्रैकेट श्रेणी होगी नंबर 4 पे। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो ये रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो 1/λ बराबर r ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का मान जो है वो 4 रहेगा यहाँ पर, परंतु जो हमारा जो है यहाँ पर n2 जो है क्या होगा, 5, 6, 7 हो सकता है। इसी प्रकार से फुंड श्रेणी है, इसमें भी है नंबर 5 पे। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है तो ये रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो इसका सूत्र क्या है, 1/λ बराबर r ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, n बराबर 5। तो n2 बराबर होगा 6, 7, 8। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में आने की पूरी उम्मीद है।